हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का पार्ट 4। और इस पार्ट 4 में हम एक और 3D शेप जिसको हम कहते हैं कोन से आइसक्रीम की याद तो आई जाती। तो कुछ आइसक्रीम जैसी शेप, यानी कि हम बात कर रहे होंगे कोन। यानी निकालना हमें क्या होगा, कोन का भी CSA TSA एंड वॉल्यूम। सबसे पहली बात, मेरा कोन कुछ इस तरीके का बनता है। पूरा एक ही वर्ड में डिस्कस करूंगा मैं आज, ठीक है। समझना, पहले हम कोन की एक शेप बना लेते हैं। हमने एक शेप ली जो कि कुछ इस तरीके की है, सुनना ध्यान से। अब आप कहोगे हाँ ये कोनिकल शेप है। मैंने ये कोनिकल शेप ली। इस कोनिकल शेप में क्या क्या चीजें दिख रही हैं, पहले हम उनको मेजरमेंट करते हैं। मुझे ये क्या दिख रहा है, रेडियस, यानी कि ये मेरा क्या हो गया, रेडियस। मुझे ये क्या दिख रही है, हाइट, यानी कि ये मेरी हो गई हाइट। मुझे एक और भी चीज दिख रही है, इसको मैं L लिखूंगा। ये मेरी क्या है, हाइट, ठीक है। क्या है, HEIGHT, हाइट ऑफ कोन। ये मेरी क्या है, L क्या है मेरी, ये मेरी है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट ऑफ कोन, स्लैंट हाइट ऑफ कोन। स्लैंट मतलब एक तिरछी लंबाई। कोन में 3 चीजें मैटर कर रही हैं, वैसे सब में 2 चीजें मैटर कर रही थी, 2-3। अब मैं बात करूं यार 3 साइड्स की। मेरे लिए रेडियस पता है, ये क्या है मेरी जो बेस रेडियस है, ये क्या है मेरी R क्या है, बेस रेडियस। बेस रेडियस ऑफ कोन। सुनना बात को ध्यान से, बेस रेडियस ऑफ द कोन। मैं यहां पे एक ऐसी ये चीज डाल देता हूं, यानी कि ये जो डॉट डॉट वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये आपकी हाइट है। क्या कोन जैसा डायग्राम आपको बढ़िया से दिख रहा है, समझ में आ रहा है। मैं कॉन्सेप्ट पीछे डिस्कस कर चुका हूं, CSA क्या होता है, TSA क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। जब ये सारी चीजें आपको पता है तो फिर डरने वाली क्या बात है। वही सारे कॉन्सेप्ट जो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, वही तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं जब इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं CSA एंड TSA, तो मैं बात करता हूं सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, तो मैं अगर CSA ऑफ कोन की बात करता हूं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन की मैं बात करता हूं, तो ये मेरा कितना होता है, पाई R इंटू L। पाई R इंटू L यूनिट स्क्वायर। पाई आर एल यूनिट स्क्वायर। CSA क्या होता है, पाई आर एल यूनिट स्क्वायर, ठीक है। यानी कि आपको CSA ऑफ कोन की बात करूं मैं, तो CSA ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। मैं अगर बात करता हूं टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन TSA। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, तो मुझे क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन में पाई आर एल। पाई आर एल, सुनना ध्यान से, पाई आर एल। मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस करूंगा कभी बहुत डिटेल में। बहुत इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है कि यार अगर मैं, सुनना ध्यान से थोड़ा सा, एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मैं एक ये कागज ले लेता हूं, क्या आपको दिख रहा है, सुनना ध्यान से, क्या आपको ये दिख रहा है। मैंने अभी पाई आर एल की बात की है यार, पाई आर एल का कहीं ना कहीं से आया होगा। मैं अगर आपसे कहूं कि ये वाला पोर्शन जो है, ये वाले पोर्शन को अगर मैं ऐसे रोटेट करता हूं, सुनना ध्यान से, या मैं इस तरीके से रोटेट करता हूं, तो मेरा क्या बनना है, ये मेरा कोन ही तो बनेगा, कोन जैसी शेप। कोन जैसी शेप, ध्यान से। तो पाई आर एल का जो कॉन्सेप्ट आया है वो कहीं ना कहीं हमारा एरिया का कॉन्सेप्ट है, पाई आर इंटू एल। मैं खुद कहूं आपसे, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं कोन बनाऊं, ठीक है, तो यहां से ये कितनी बार रोटेट होगा, उस अकॉर्डिंगली तो हम कह सकते हैं कि कोन बनना है। तो ये पाई आर, 2 पाई आर तो नीचे वाला बेस हो गया, एल हाइट, मतलब समझना है बात को। तो टोटल 4 पार्ट, मतलब कॉन्सेप्चुअली अगर मैं सोचूं तो मेरा कोन इस तरीके से ही बनना है। तो जो यहां पे TSA निकाला गया है वो इस शेप का निकाला गया, आउटर शेप का, जो कोन जैसी शेप बनी। तो मैं यहां पे उसका आंसर पाई आर एल निकालता हूं। डिटेल में हम कभी इसको फिर से समझेंगे बढ़िया से। मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करता हूं, तो पाई आर एल तो मुझे लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया पता चल गया। अब नीचे मुझे एक ढकना है, मतलब जो मेरा कोनिकल पोर्शन है उसको नीचे से ढकना है। मुझे एक सर्किल की जरूरत होगी, तो मैंने उसमें ऐड कर दिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्या ऐड कर दिया मैंने उसमें, पाई आर स्क्वायर। जब मैंने यहां पे पाई आर स्क्वायर ऐड कर दिया तो मेरे पास एक फॉर्मूला आया टोटल सरफेस एरिया का। यहां पे पाई और आर मैंने कॉमन ले लिया, दैट इज L प्लस आर। ये मेरा आया TSA ऑफ कोन। क्या बताओ, TSA क्लियर है, हाँ ना बोलो। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्लियर आया, समझ में आया या नहीं आया, हाँ ना बोलो।
जब टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन मैंने यहां पे डिस्कस कर लिया, मैं अब तीसरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूं वॉल्यूम का। अभी भी बच्चों एक बात याद रखना, मैंने यहां पे एल लिखा है, मुझे एल पे भी फोकस करना है। मेरा एल एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, यहां पे मुझे एल पे भी फोकस करना है। क्या बात समझ में आई? मैं अगर आपसे कह रहा हूं वॉल्यूम की, मैंने आपसे क्या कहा था, 1/3πr²h। मैंने सिलेंडर वाली जो वीडियो डिस्कस की है उसमें आपसे वॉल्यूम डिस्कस किया है, उसमें आपसे वॉल्यूम डिस्कस किया है। क्या बताओ मुझे यहां पे ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? हाँ ना बोलो। क्या मैं आपसे कहूं कि मेरे कोन का वॉल्यूम 1/3πr², मैंने आपसे कहा था एक एच हाइट और आर रेडियस का सिलेंडर है, उसको मेल्ट करो, 3 कोन बनेंगे एच हाइट और आर रेडियस के। तो सेम एच हाइट और आर रेडियस का जो वॉल्यूम आएगा एक कोन का, दैट इज 1/3πr² इनटू एच। क्या बात समझ में आई नहीं आई? हाँ ना बोलो। क्या बात समझ में आई आपको? हाँ, बात तो इंटरेस्टिंग, मैथ्स कौन। मैं अगर बात से कहूं, आपसे कहूं कि मुझे एल पे डिस्कशन करना है, मैं कह सकता हूं ये मेरा 90 डिग्री का एंगल बनना है। मैं कह रहा हूं ये मेरी एच हाइट है, ये मेरी एच हाइट है, ये मेरी आर रेडियस है, ठीक है, और वो मेरी स्लैंट हाइट है। हाँ भाई, जो आप सोच रहे हो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। कितने लोगों ने सोचा? कमेंट करके बताना कि दिमाग में आ गया पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो मैं कह सकता हूं स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट L square is always equals to H square plus R square. Then L is equals to under root of H square plus R square. फॉर्मूले को अगर कॉन्सेप्चुअली समझोगे तो फॉर्मूला बहुत आसान है। मुझे बताओ कि लगभग 6 मिनट की वीडियो में हमने फॉर्मूला को कॉन्सेप्चुअली समझा, 6 से 8 मिनट में हम पूरा खत्म कर देते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि जब 10th में क्वेश्चन आएगा तब मिक्स कॉन्सेप्ट करके, और जैसे मिक्स कॉन्सेप्ट करके आते हैं, डरना नहीं है यार, बहुत आसान है। बस सोचो पूछा क्या है, सीएस से पूछा, टीएस से पूछा है, फॉर्मूला अपने आप बनते हैं यहां पे, क्योंकि सिर्फ एक डायरेक्ट शेप पे नहीं आएगा कि आपने इस शेप का ये फॉर्मूला यूज कर दिया। क्वेश्चन तो 20 से भी आ सकता है, हाँ ना। अब हम बात करते हैं, हम एक डिस्कशन, बहुत बेसिक सा, बेसिक वीडियो इसलिए ये कौन की, कौन कोई टफ टॉपिक नहीं है, सारे फॉर्मूला मैंने डिस्कस कर लिए, इससे ज्यादा फॉर्मूला भी नहीं है इसमें। लेकिन कब क्या हो जाए कौन, आपका एक टॉपिक था इसमें, जब हम इसको कट करते थे, लेकिन वो अब रिमूव हो गया, कौन को हम थोड़ा सा कट कर देते तो वो सारे टॉपिक्स हट चुके हैं, उसकी हमें जरूरत नहीं है। इतना समझ में आया क्या? तो ये बहुत बेसिक है, कौन हमारा लगभग ऑलमोस्ट क्लियर हो गया। हम एक क्वेश्चन देखते हैं और इस क्वेश्चन के बाद इस वीडियो को मुझे बताओ यहां तक जो मैंने आपको समझाया इसमें आपको कोई डाउट है? अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। ये वाला पोर्शन क्लियर हुआ? एक बार फिर से देख लो। सीएसए क्या होता है? पाई आर एल होता है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होता है, जिसको हम पाई आर इंटू एल प्लस आर लिख सकते हैं, सेकंड वाला। एंड वॉल्यूम क्या होता है? 1/3। दिस इज नॉट 8, दिस इज 3। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। प्लांट हाइट की बात करते हैं, एल इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इतना पॉइंट क्लियर है? इतना समझ में आया? हाँ ना बोलो, इतना क्लियर हो गया? क्या इतना पॉइंट अगर आपको क्लियर है तो मैं आगे डिस्कशन कर सकता हूं? बताइए। अगर मैंने यहां तक आपको सारे फॉर्मूला समझ में, एक बार देख लो फिर से, क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएसए पाई आर एल, टीएसए पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। मैं बात करता हूं वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां पे क्या लिखना है? यूनिट क्यू। ठीक है, यहां पे यूनिट स्क्वायर। मैं आपसे बात करता हूं हाइट है, ये मीटर में रहती है भाई साहब, ठीक है, क्योंकि यहां पे यूनिट ऐड हो रही है, तो ये याद रखना। मैं पूरा डायग्राम क्लियर है, मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन लिख रखा है मैंने ऑलरेडी। अगर मैंने क्वेश्चन लिख रखा है और मुझसे क्वेश्चन कह रहा है, देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बोर्ड में 3-4 बार नहीं 30-40 बार आया हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं सिलेंडर डिस्कस कर चुका हूं, जिसको नहीं आता प्रीवियस वीडियो में जाके देख, और जिसको लगता है कि वो कर सकता है ये क्वेश्चन को, तो ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, पहले क्वेश्चन ट्राई करो। मैं जाता हूं 2 मिनट, क्वेश्चन देख लिया, वीडियो पॉज करो। अब वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन ट्राई करो, अगर आपका आंसर आ गया हो तो आप आंसर मुझे भेज सकते हो कमेंट सेक्शन, ठीक है। सुनना बात को, कहना क्या चाह रहा है? मैं कह रहा हूं कि अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। मतलब मैंने एक टेंट बना रखा है जो किस शेप में? सिलेंड्रिकल शेप में। इस शेप में, सिलेंड्रिकल शेप में मैंने एक टेंट बना रखा है जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है, कुछ इस तरीके से।
कहना सर कौन पढ़ा रहे हो आप, सिलेंडर क्यों करा रहे हो? मुझसे कह रहा है शेप इन द सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप, सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप, सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। मैंने इतना देख लिया। अगर मैं कह रहा हूं कि सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप है, इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1, हाइट दे रखी है 2.1, हाइट दे रखी है 2.1 मीटर, और क्या दे रखा है, देखना पहले हाइट दे रखा है फिर डायमीटर दे रखा है, ठीक है। डायमीटर कितना दे रखा है 4, यानी ये पूरा 4 है। सिंपल सा फंडा है। मैं यहां पे अगर लिखूं तो मैं कह सकता हूं h, हाइट ऑफ सिलेंडर, मैं hc मेंशन कर रहा हूं 2.1 मीटर। मैं कहूं रेडियस ऑफ सिलेंडर दैट इज 2 मीटर, डायमीटर की हाफ होती है, डायमीटर की हाफ होती है 2 मीटर। अब मुझसे क्या कह रहा है, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल टॉप इज 2.8 मीटर, यानी कि स्लैंट हाइट इज 2.8 मीटर। मुझे क्या दे रखी है, एल दे रखी है। मुझे समझ में आया, जो कह रहा है मैं वही करता जा रहा हूं। एंड स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल टॉप इज 2.8 मीटर। यहां तक का पॉइंट क्लियर हुआ। अब जब यहां तक का क्लियर हो, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड मेकिंग द टेंट। मुझसे कह रहा है टेंट बनाने के लिए कितना एरिया की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो यार मुझे इसकी सुनना ध्यान से, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। मैं आपसे कहूं कि एरिया ऑफ कैनवास, मैं अगर एरिया ऑफ कैनवास की बात करता हूं तो सबसे पहले जो कोन का टॉप वाला एरिया डेट इज पाई आर एल प्लस सिलेंडर का 2 पाई आर एच। निकालना इसका मुझे सरफेस एरिया है, मुझे फॉर्मूला नहीं, मुझे कॉन्सेप्ट समझना है। मुझे इसका क्या निकालना है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर। यहां पे आर कोन के लिए है, एल कोन के लिए, यहां पे आर सिलेंडर कोन के लिए, मैं कोन लिख देता हूं, यहां पे आर सिलेंडर के लिए है, 2 पाई आर इंटू एच। क्या मुझे बात समझ में आ रही है? सिंपल सा फंडा है, आर सेम है दोनों का, इस कोन का भी आर 2 ही होगा। पाई कॉमन ले लिया मैंने, आर कॉमन ले लिया, मेरे पास क्या बचा, एल प्लस 2h। पाई की जगह पे 22/7 रखा, आर की जगह पे मैंने 2 रखा, एल की जगह पे मैंने 2.8 रखा, प्लस 2 इंटू एच की जगह पे मैंने क्या रखा, एच यहां पे किसका है, एच यहां पे ये सिलेंडर का है, ध्यान रखना। एच की जगह पे मैंने 2.1 रखा। क्या बात समझ में आई? मैं यहां से सॉल्व कर रहा हूं, 22 इंटू 2 अपॉन 7 इंटू, इसको मैंने ऐड किया, ये कितना हो गया 4.2 और ये 2.8 है। 4.2 2.8 कितना हो गया, टोटल 7। इस 7 से ये 7 कैंसिल, आंसर कितना है 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 44 मीटर स्क्वायर, 44 मीटर स्क्वायर। क्या बात समझ में आई? मैंने सिर्फ फॉर्मूला यूज किया, क्वेश्चन आ गया क्लियर। मुझसे कह रहा है एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। मुझसे क्या पूछा है, इन द शेप ऑफ द कोनिकल टॉप फाइंड द एरिया यूज फॉर मेकिंग द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। तो 500 कितने मीटर आया, इतना। तो मुझे कॉस्ट निकालनी है, मैं बात करता हूं कॉस्ट की, मैं साइड में ही सॉल्व करता हूं। मुझे कॉस्ट निकालनी है, 1 मीटर स्क्वायर की कितनी है, 500 रुपए, 500 रुपए। तो 44 मीटर स्क्वायर की कितनी होगी, 44 इंटू 500, टोटल कितना हो गया, इसको सॉल्व करेंगे 220 और ये 2 जीरो, इतने रुपए। तो कितना रुपए का आएगा आंसर, 22,000। क्या आपको बात समझ में आई? क्वेश्चन आसान था, फिर से देख लो यार एक बार, थोड़ा बढ़िया से देखो। मुझे कॉस्ट समझ में आई, इधर खड़े होकर समझा। मैंने फॉर्मूला यूज किया एरिया का, एरिया के लिए मुझे पाई आर एल की जरूरत थी, 2 पाई आर एच की जरूरत थी। बेसिक क्वेश्चन था, सिर्फ फॉर्मूला कैसे यूज करना है ये समझ में आया, बात को खत्म। क्या ये बात समझ में आई? हमारा कोन क्लियर हो गया, कोन हमने समझा दिया। जब कोन समझ में आ गया, अब हमारा स्फीयर और हेमिस्फीयर, ये दोनों मैं एक ही वीडियो में डिस्कस करूंगा, जो आपका नेक्स्ट पार्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, फिर क्वेश्चन के लिए एक पार्ट आएगा। टोटल ये हमारा फोर्थ पार्ट है। 5th पार्ट में हम स्फीयर एंड हेमिस्फीयर दोनों डिस्कस करेंगे, और उसके बाद 6th पार्ट में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो बोर्ड के बहुत इंपॉर्टेंट 8 या 10 या 15 क्वेश्चन ऐसे मैं पिक कर लूंगा, जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो लास्ट वीडियो तक भी वेट कर सकते हो आप, जल्दी हमारी आपको ग्लेड 30 चैनल पे मिल जाएगी। बाकी अगर इस वीडियो में आपको कोई डाउट हो, आप पूछ सकते हैं। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।